Good morning, students. Welcome to online classes in BSc Part Second. BSc Part Second में फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे अपन लोकोमोशन, और लोकोमोशन में अपन ने प्रोटोजोआ में लोकोमोशन पढ़ा था। आज पढ़ेंगे अपन पैरापोडियल लोकोमोशन। पैरापोडियल पार्श्वपादीय लोकोमोशन। तो जो पार्श्वपादीय लोकोमोशन है ये नेरीज में पाया जाता है। किसमें? नेरीज में। पैरापोडियल लोकोमोशन और नेरीज किस फाइलम में आता है? नेरीज एनेलिडा फाइलम की पॉलीकिटा क्लास में आता है। देखिए यहाँ से पता है पोली मीन्स क्या होता है? मैनी। पोली मीन्स क्या होता है? मैनी। मैनी मीन्स एक से अधिक, मोर देन वन। कीटा ब्रिस्टल्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में बहुत सारे सूख पाए जाएंगे, ब्रिस्टल पाए जाएंगे, पॉलीकिटा कहलाएगी। और हक्सले ने सबसे पहले इनका नाम पैरापोडिया दिया। पैरापोडिया इज ए ग्रीक वर्ड। पैरा मीन्स एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। पोडिया मीन्स लिम्ब, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में एक्स्ट्रा लिम्ब पाए जाते हैं। किसी जीव में 2 लिम्ब होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, लेकिन नेरीज के अंदर 80 लिम्ब पाए जाते हैं जो एक्स्ट्रा लिम्ब कहलाते हैं। इनका नाम हक्सले ने सबसे पहले पैरापोडिया दिया। अब ये पैरापोडिया होते क्या हैं? पैरापोडिया के स्ट्रक्चर जानने के लिए हमें पहले नेरीज के बारे में जानना होगा। ये एनिमल नेरीज है। ये आपने देखी स्ट्रक्चर इसकी। इस नेरीज की जो बॉडी होती है, ये एक परभक्षी प्राणी होता है और इसकी बॉडी सेगमेंट्स में, आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, सेगमेंट्स में डिवाइड है। इसकी बॉडी के 2 पार्ट हैं। एक हेड, ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है ये हेड है, और हेड वाला पार्ट कहलाता है प्रोस्टोमियम। क्या कहलाता है? प्रोस्टोमियम। और इसका जो हेड से नीचे वाला जो खंडों वाला पार्ट है ये इसकी बॉडी कहलाती है। इसका जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ नेरीज बॉडी इज नॉन एज पेरिस्टोमियम। उसका नाम क्या है? पहले खंड का नाम पेरिस्टोमियम। पहले फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट को छोड़कर प्रत्येक सेगमेंट में, प्रत्येक खंड में दो जोड़ी पैरापोडिया पाए जाते हैं। ये जो पैरापोडिया होते हैं ये आगे वाले खंड में और सबसे पीछे वाले खंड में साइज में छोटे होते हैं, और बीच वाले खंड में ये बहुत बड़े पाए जाते हैं। ये जो पैरापोडिया है ये इनका काम क्या होता है? इनका काम गमन, फर्स्ट काम होता है गमन। सेकंड काम होता है ये इनका रेस्पिरेशन, श्वसन क्यों होगा? क्योंकि प्राणी जल में रहता है, तो जल में लिक्विड जो ऑक्सीजन होती है तो वो ऑक्सीजन इसकी रक्त वाहिकाएँ, क्योंकि पैरापोडिया के अंदर रक्त वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, तो उस जाल रक्त वाहिकाओं में से लिक्विड O2 आएगी और आके सेल्स के अंदर जाएगी। सेल्स के अंदर ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से क्रिया करेगी और क्रिया करके वो CO2 बनाएगी। CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी, वाटर में कम होगी। इसलिए CO2 माइग्रेट मोर कंसंट्रेट टू लोअर कंसंट्रेट, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वो गमन करती हुई बाहर निकल जाएगी। ओके, ये इसकी पैरापोडिया था। अब बात देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। पैरापोडिया की क्या स्ट्रक्चर होती है? देखिए, पैरापोडिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो द्विशाखित होती है। प्रत्येक जो ये पैरापोडिया दिख रहा है आपको, ये द्विशाखित होता है। द्विशाखित मतलब बाइरेमस। और इसका जो आधार भाग होता है, ये जो देखो डायग्राम में, ये पैरापोडिया है
और इस पैरापोडिया के दो भाग होते हैं। एक ऊपर का भाग जिसे डोर्सल बोलते हैं, डोर्सल सीरस, और एक नीचे वाला भाग जिसे वेंट्रल बोलते हैं। डोर्सल वाले भाग में पाए जाने वाली जो लोब होती है वो नोटोपोडियम कहलाती है, जबकि वेंट्रल पार्ट में पाई जाने वाली जो लोब होती है वो न्यूरोपोडियम कहलाती है। नोटोपोडियम आगे जाके 2 टाइप्स की लिग्यूल में, दो पाली हैं, इनमें डिवाइड हो जाती है, जो नोटोकीट, चूँकि नोटोपोडियम की तरफ जाने वाली कीट नोटोकीट कहलाएगी, और न्यूरोपोडियम की ओर आने वाली जो ये ब्रिस्टल्स है ये न्यूरोकीट कहलाएगी। इनका नाम सुपीरियर और इन्फीरियर भी रखा गया है। क्योंकि नोटोपोडियम डोर्सल सरफेस पे होता है। डोर्सल हमेशा अबो साइड में ऊपर होती है, और ऊपर के लिए वर्ड यूज़ किया गया है सुपीरियर लिग्यूल, जबकि न्यूरोकीट होती है वो नीचे की साइड स्थित होती है, इसलिए नाम दिया उसका इन्फीरियर लिगुला। दोनों लोब्स होती है, नोटोपोडियम की दोनों लोब और न्यूरोपोडियम की दोनों जो लोब होती है, उन दोनों के बीच में एक ब्लैक रोड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो काइटिन की बनी होती है। उसका नाम है एसिकुलम। ये नाम दिखा रखा है, एसिकुलम ये भी है, एसिकुलम ये भी है। दोनों संरचना पाई जाती है, इनका नाम है, ये भी एसिकुलम, ये भी एसिकुलम। ये दोनों ही एसिकुलम है। ये जिस मसल्स के द्वारा, जिस पेशी के द्वारा कंट्रोल रहती हैं, उसका नाम है एसिकुलर मसल्स। क्या नाम है? एसिकुलर मसल्स। और ये एसिकुलर जो मसल्स हैं ये ब्रिस्टल्स को मूवमेंट, ब्रिस्टल्स कैसे गति करेंगे उसका निर्धारण ये करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है कि ये सूक होते हैं। सूक कैसे होते हैं? सूक की स्ट्रक्चर देखने के लिए अपन आगे चलेंगे। सूक काइटिन से मिलकर बना होता है। किसका बना होता है? सूक। ये स्ट्रक्चर ऑफ सूक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सिटी की संरचना। तो सिटी की संरचना ऐसी होती है कि उसके दो पार्ट होते हैं। एक उसका साफ्ट होता है, साफ्ट उसका बेस पार्ट जो आधार का निर्माण करता है। एक उसके ऊपर भाग होता है ओयर ब्लेड, लाइक ब्लेड। ओयर समझते हो? ओयर बोलते हैं जैसे जो बोटिंग होती ना, पैडल वाली जो नाव होती है, उसको चलाने के लिए जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं, उन लट्ठे के नीचे जो ट्राइएंगुलर शेप लगती है, ट्राइएंगुलर शेप बनती है, उसका नाम है, इस शेप के वो होते हैं लट्ठे, उनका बोलते हैं ओयर। ये ओयर क्या करते हैं? पानी को सरफेस को अलग निकालने का काम करते हैं। तो ये जो सूक होता है ये साफ्ट इनमें छोटा होगा, पतला होगा, जबकि जो ब्लेड होगी वो कैसी होगी? वो लंबी होगी और नुकीली, किसी में दांतेदार होंगे। ये दिख रहे हैं आपको छोटे दांत, ये दिखे दांतेदार होंगे। किसी में हुक होगा, जैसे ये 2 नंबर डायग्राम है, इसमें ये हुक है, ये प्रेजेंट होगा। अब ये गमन कैसे करता है? तो नेरीज दो तरह से गमन करता है। नंबर 1 उसको बोलते हैं क्राउलिंग गति, CROWLING, क्राउलिंग बोलते हैं। रेंगता कैसे है? जब ये किसी सॉलिड सतह पर रहता है, किसी सॉलिड सरफेस पे रहता है, तो ये रेंगता है। रेंगने में कैसे गति करता है? उसमें इस 2 तरह की वो होती स्ट्रोक होते हैं।
एक इफ़ेक्टिव स्ट्रोक होता है, एक होता है रिकवरी स्ट्रोक। इफ़ेक्टिव स्ट्रोक इफ़ेक्टिव इफ़ेक्ट डालेगा किस पे, मूवमेंट पे। तो इफ़ेक्टिव स्ट्रोक में पैरापोडिया स्ट्रिक्टली स्ट्रेट अवस्था में आ जाते हैं और वो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड सारे के सारे जो पैरापोडिया है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं और स्ट्रेट होने के बाद एसिलम फैल जाती है और वो मूवमेंट करते हैं फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। ओके, लेकिन जब लगातार इफ़ेक्टिव स्ट्रोक होगा तो कुछ समय के लिए रिकवरी स्ट्रोक भी होता है। रिकवरी स्ट्रोक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एनर्जी इफ़ेक्टिव स्ट्रोक के दौरान वेस्ट होगी वो एनर्जी वापस से रिकवर हो सके। रिकवरी स्ट्रोक में पैरापोडिया गति करता है बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, पीछे से आगे की ओर, जबकि इफ़ेक्टिव में फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। ये क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है और नेरीज मूवमेंट करता रहता है। ओके, नेक्स्ट है इसका स्विमिंग। ये तैरता भी है जल में, बिल्कुल जल की जो सरफेस है, वाटर सरफेस, उसके अंदर ये तैरता है। तैरता किसकी सहायता से है, पैरापोडिया में ओयर, एक ओयर बोलते हैं, पतवार होती है बिल्कुल। और ये तैरने के लिए 3 तरह की पेशियाँ काम में आती हैं। ऊपर वाले में तो स्ट्रोक थे, इफ़ेक्टिव स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक, इसमें 3 तरह की पेशियाँ काम में आती है। उनका नाम है, एक लंबवत लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, लंबवत पेशियाँ, दूसरी वृत्ताकार पेशियाँ या इनका नाम है सर्कुलर मसल्स, तीसरी है ओब्लिक मीन्स होती है तिर्यक पेशियाँ। इनमें से ऊपर की 2 पेशियाँ, फर्स्ट व सेकंड मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, जब संकुचित होती हैं, ये संकुचित होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो तीसरी ओब्लिक क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही शिथिलन हो जाएगी, रिलैक्स में आ जाएगी। तो उस समय ये स्विमिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की दिशा में तैरेगा। लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे ही इन दोनों मसल्स में शिथिलन हो जाएगा, इसमें ओब्लिक में संकुचन होगा, उस समय क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा, फिर ये वापस से अवस्था आ जाएगी। इस तरह से क्या होगी, ये अवस्था वापस से एक दूसरे के अपोजिट में चलती रहती है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेरीज के अंदर एक इसकी स्टेज होती है, उसको बोलते हैं हेट्रोनेरीज। हेट्रोनेरीज क्या है, हेट्रोनेरीज नेरीज की ही ब्रीडिंग स्टेज होती है। और उस अवस्था में नेरीज की ब्रीडिंग स्टेज में नेरीज के जो पैरापोडिया होते हैं, ये बहुत बड़े, ये जो पैरापोडिया हैं ये काफ़ी आकार में बहुत बड़े हो जाते हैं और पंखे के समान हो जाते हैं। ये अवस्था कहलाती है हेट्रोनेरीज, और ये अवस्था नेरीज की ब्रीडिंग सीजन की अवस्था कहलाती है। ओके, ये था इसका पैरापोडिया।